हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने पढ़ाया था पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर में हीट की प्रेजेंस दिखाई थी, क्लियर। इसके बाद हमने इससे क्या बनाया था, एल्कीन बनाया था, एल्कीन का फॉर्मेशन किया था, क्लियर। अगला पढ़ाते हैं पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम, पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम, क्लियर। ये भी इसी टाइप से होता है, इसी टाइप की रिएक्शन है जैसे कि हमने करा दिया है ये पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये क्या होता है, पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम। पायरोलाइसिस यहाँ पे लिख लेते हैं, पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम, क्लियर। इसमें भी क्या होता है, हमें हीट की नीड होती है, क्लियर, हीट की जरूरत होती है। क्लियर, इसमें हमें हीट मिलेगी देखने के लिए। बेस अब्सेंट होगा, नो बेस एंड नो सोलवेंट, कोई सोलवेंट भी नहीं होगा। और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। और क्या होगा, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। जस्ट लाइक पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, जैसे कि पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है वैसे ही ये क्या हो जाएगी, पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम, क्लियर। तो हम इसका वो लिख लेते हैं एग्जांपल। ये है, हमने लिखा CH3 और CH2 एंड CH, और यहाँ पे सेलेनियम ले लिया, PH लिया, और सॉरी सेलेनियम, पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड है, क्लियर। पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड, इसे हटा देते हैं, पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड और आएगा यहाँ पे ऑक्साइड। ये भी क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे क्या लेते हैं, इसमें हीट की प्रेजेंस होती है, क्लियर। तो ये होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 एंड CH3, नहीं CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3। जब इसकी रिएक्शन हीट से कराएंगे तो हमारा क्या होगा, हम जानते हैं कि सिन इलिमिनेशन होता है। पायरोलाइसिस में क्या होता है, सिन इलिमिनेशन होता है, क्लियर। सिन इलिमिनेशन होता है, तो हमें ये पॉइंट याद रखने थे, पहले ही मैंने लिखा दिया है कि पायरोलाइसिस के लिए क्या होना चाहिए, सिन इलिमिनेशन होता है। और सेकंड पॉइंट था कि हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लियर। ये चीज मैंने लिखाई थी, तो कि इसमें भी वही चीज देखेंगे, सिन देखेंगे तो कार्बोकैटायन बनाएंगे, क्लियर। नहीं सॉरी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता। ले लिख रहा है कि नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो जब इसे इस साइड लेकर जाएंगे तो ये 1 2 3 4, और इसका जो हाइड्रोजन होगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इस टाइप से रहेगा, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से। तो कितने कितने वो हो गए, इसे इधर लिख देते हैं, पीएच को उस साइड लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा पीएच, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, क्लियर। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। तो आप देखो इसमें 6 मेंबर रिंग बनती दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, ओके 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, क्लियर। 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, और ये क्या होना चाहिए, सिन में होना चाहिए, क्लियर, सिन में होना चाहिए। तो हम रिएक्शन कराएंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला बॉन्ड होगा इस टाइप से ब्रेक, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाली क्या होगी, मेजर, क्लियर, मेजर एल्कीन, या कह सकते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम पायरोलाइसिस सेलेनियम ऑक्साइड भी कराते हैं तो उससे भी हमारा क्या हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। तो ये पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम था, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कैसा करेंगे, हमें यहाँ पे गिवन है CH3 CH
और इसके बाद गिवन है हमारा CH, और इसके बाद सेलेनियम गिवन है, इसके बाद CH3 है। तो इसने क्या किया, इसकी रिएक्शन पर एसिड से करा दी, H2O2 से, या फिर MCP भी ले लिया। क्लियर। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि हमारे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन कर देगा। ये सेलेनियम है, इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पे सेलेनियम, और यहाँ पे P, इधर लिख लेते हैं PH, यहाँ पे PH फिनाइल, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, सेलेनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर। सेलेनियम को ऑक्सीडाइज करके कर दिया है। अब क्या हो गया, ये सेलेनियम, ये बन गया पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड। इसके बाद उसने क्या दिया, हमें हीट दी है। इसके बाद उसने हमें हीट दी है। हीट करेंगे क्योंकि ये सेलेनियम का ऑक्साइड बन चुका है, सेलेनियम का ऑक्साइड बन चुका है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, और इसके जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इस टाइप से ब्रेक होगा। क्लियर। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कार्बो का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बना लेगा CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी क्या होती है, एल्कीन। तो ये होता पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। सेलेनियम दे देगा, उसके बाद हमें सेलेनियम ऑक्साइड फॉर्म करा लेगा, उसके बाद हमें एल्कीन फॉर्म करनी होगी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। हमें देखना होता है इसमें पॉइंट, वही पॉइंट याद करने होते हैं जो पायरोलाइसिस में हमें करने होते थे। क्या होता है, ये सिन इलिमिनेशन, सिन इलिमिनेशन होता है, एंड हीट गिवन होती है, हीट गिवन होगी, तभी हम क्या कराएंगे, पायरोलाइसिस रिएक्शन कराएंगे। क्लियर। हम ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट होते हैं, यही हमें याद करने होते हैं। अगर हमें सिन इलिमिनेशन होता है तो ये वाले ग्रुप, ये वाला ग्रुप एंड ये वाला हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, सिन में होना चाहिए। क्लियर। तभी ये वाली रिएक्शन होगी। सिन इलिमिनेशन होता है इसमें, क्योंकि इलिमिनेट का मीन्स होता ग्रुप को निकल जाना। तो ये वाला ग्रुप भी रिमूव होगा, ये भी रिमूव होगा, तो इसका मीन्स इलिमिनेट हो रहा। और सिन का मीन्स ये सारे एक ही साइड में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, तो उसे कहते हैं सिन इलिमिनेशन। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि पायरोलाइसिस ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। अगला है, लिखो इसे। तो इसके बाद क्या होता है, पायरोलाइसिस ऑफ एनऑक्साइड। पायरोलाइसिस ऑफ एनऑक्साइड में क्या करेंगे, हम एनऑक्साइड लेंगे। तो एनऑक्साइड क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन होगी, क्योंकि पायरोलाइसिस में हमने बताया कि आपको हीट गिवन होनी चाहिए एंड सिन इलिमिनेशन होता है। क्लियर। और अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है। देखो एनऑक्साइड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है, तो इसमें क्या होगा, एनऑक्साइड होगा, लिख लेते हैं CH3 CH2 CH, और यहाँ पे एन मिथाइल, इसके बाद ऑक्साइड। क्लियर। ये होगा, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ होगा। क्लियर। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एन ऑक्साइड में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है हमारा एन ऑक्साइड। एन ऑक्साइड की रिएक्शन जब हीट से करा देंगे, इसमें हीट गिवन होती है। हमने बताया कि पायरोलाइसिस में क्या होता है, हीट गिवन होती है। जब हीट गिवन होती है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, ये होगा CH2, और एक हाइड्रोजन यहाँ से होगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्लियर। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, तो इस वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो ये भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी। और इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। क्लियर। हम बता चुके हैं पायरोलाइसिस में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। तो ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। क्लियर। और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होती है, हमारी एल्कीन होती है, एल्कीन। क्लियर।
तो हम कह सकते हैं पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एल्कीन होती है। इसके बाद बनता है हमारा क्या, साइड प्रोडक्ट हो जाएगा एम ई और यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वाला बनेगा। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, साइड प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट होगा। और इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है कि हमें इस टाइप से गिवन है CH2 और CH, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें उसने दिया है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये किसमें, एक्सिस में, एक्सिस लिख लेंगे, एक्सिस में है। तो इससे ये वाला क्या करेगा, देखो ये वाला निगेटिव, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है आयोडीन की कंपेयर देन कार्बन के, क्योंकि मिथाइल का मीन्स होता है मिथाइल, ये कार्बन से ऐड होता है। क्लियर। तो इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं मिथाइल आयोडाइड ही लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे लिख देंगे CH3 आयोडीन, ये एक्सिज में होगा। तो रिएक्शन करेगा इन वाले, इसके पास ये तो इलेक्ट्रोफाइल, ये तो क्या हो गया हमारा, कार्बोकैटायन, मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। क्लियर। तो ये रिएक्शन करेंगे, इससे रिएक्शन करेंगे, इसे रिमूव करा देंगे। क्लियर। तो हमारा फॉर्म होगा, एक्सिज में है CH3 CH2 और CH, और यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, CH3। अब क्या करेगा, अब हमारा क्या होगा, H2O लेंगे, H2O2 पर एसिड, या फिर ले सकते हैं क्या, MCPBA। क्लियर। MCPBA, और गिवन तो H2O2 है, तो हम ले सकते हैं MCPBA, ये भी पर एसिड होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करेगा, तो बनाएगा CH3 CH2 और CH, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा नाइट्रोजन, और यहाँ मिथाइल आ जाएंगे दोनों साइड, CH3 आएंगे, CH3 मिथाइल का मीन्स भी है CH3, और यहाँ पे भी CH3 होगा, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं CH3, क्योंकि हमने मिथाइल आयोडाइड लिया है, यहाँ पे भी CH3 करेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने वैलेंसी होती है, 3, 4 और ये तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, ये बन गया हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सॉरी एन ऑक्साइड बन गया। एन ऑक्साइड का क्या करेंगे, हमें हीट गिवन है, तो क्या कर देंगे, हम हीट करा देंगे, इस साइड से हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होता है हमारा एल्कीन। तो इससे भी हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। लिखो, कोई प्रॉब्लम, अच्छा, लिखो। तो ये होता है हमारा पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड। क्लियर। पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। आपने नाइट्रोजन बोल के मेरे भी नाइट्रोजन याद करवा दिया। पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड है, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, ये एन ऑक्साइड का फॉर्मूला है, नाइट्रोजन नहीं है। आप लोग भी कंफ्यूज कर देते हो। देखो इसमें क्या है, अब लिख कर आते हैं इसका IUPAC नेम ऑफ एल्कीन। IUPAC नेम ऑफ एल्कीन में क्या करना होता है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। क्लियर। तो सबसे पहले हमें देखने, जो मैक्सिमम कार्बन की चेन होगी उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा इंक्लूड होने चाहिए, मोर डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर।
और सेकंड क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन रिसीव लोवेस्ट नंबर। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसके पास लोअर नंबर होना चाहिए, के लिए लोअर नंबर होना चाहिए। तो देखो हम इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एल्केन में। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन छांटते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि मोर ब्रांच होनी चाहिए, फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमारी साइड चेन जो होती है उसे हमारा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद क्या, जो साइड चेन होगी उसका सम कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, अल्फाबेट रूल लगाते हैं। क्लियर। तो इसका नेम देते हैं। तो इसमें बस 2 पॉइंट याद रखने होते हैं एल्कीन में, क्या, मल्टीपल बॉन्ड इज द रिसीव इन द शुड बी द चैन। चैन में जो होता है, जिस चैन में जो है डबल बॉन्ड ज्यादा आने चाहिए, ज्यादा डबल बॉन्ड आने चाहिए। इसके बाद क्या, डबल बॉन्ड चैन रिसीव द लोवेस्ट नंबर। जो डबल बॉन्ड चैन होनी चाहिए, डबल बॉन्ड है वहां वहां पर सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। मीन्स कि इधर से नंबरिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि इधर मैक्सिमम नंबर मिलेगा, इसे इधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 2, इसका नेम होगा 7 कार्बन है तो इसे बोलते हैं हेप्ट। हेप्ट। और इसके बाद क्या करेंगे, इन की पोजीशन 2 है, 2 लगाएंगे, फिर इसके बाद लिख देंगे 2 इन, और इसे लिख सकते हैं हेप्ट इन 2। क्लियर। और इसे लिखेंगे, इसे भी इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट। और इसके बाद में नंबरिंग देंगे 1 और 3 डाई, पेंटा लगाएंगे 1 3 डाई इन। क्लियर। ये इसके नेम हो जाएंगे। इसके बाद इसके एग्जाम्पल कल कराएंगे, लिखो इन्हें, कल एक्सप्लेन भी करेंगे। टाइम हो चुका, कल एक्सप्लेन कर देंगे।